हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। तो आज की जो हेडलाइंस हैं, हर हेडलाइन में आपको 4 से 5 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं पता है। साथ के साथ हम इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे और आसान भाषा में इनकी हिंदी बनाएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग जोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले जानेंगे हम हर सिंगल वर्ड का मीनिंग। उसका मीनिंग जानने के बाद हम उन मीनिंग्स को जोड़ते जाएंगे, यानी जो इन वर्ड्स के जो मीनिंग है उनको जोड़ते जाएंगे और धीरे धीरे इनकी हिंदी बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है एज पर। एज पर का मीनिंग होता है के अनुसार। जैसे अकॉर्डिंग मीन होता है के अनुसार। कई बार हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, यानी ये चीज़ें मेरे अनुसार होंगी। वैसे ही एज पर का मीनिंग होता है के अनुसार। अ न्यू रिपोर्ट, एक नई रिपोर्ट की। आप समझ गए होंगे इतने की हिंदी। एज पर अ न्यू रिपोर्ट यानी कि नई रिपोर्ट के अनुसार। IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की शॉर्ट फॉर्म है IDF, यानी कि जो इजरायली रक्षा बल है। मैन पावर का मीनिंग होता है जनशक्ति। क्राइसिस, क्राइसिस मीन होता है संकट में या फिर खतरे में। अब आप इतने से समझ गए होंगे कि जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसकी मैन पावर, उसकी जनशक्ति यानी कि सेना की यहाँ पर बात हो रही है। क्राइसिस संकट में है। संकट से इनका मतलब है कि उनकी संख्या में जो है कमी पड़ती जा रही है, यानी इतने दिनों से जो है लड़ाई छिड़ी हुई है, उस वजह से संख्या सैनिकों की कम होती जा रही है। यानी जो मैन पावर है, मैन पावर क्राइसिस है, इसका मतलब यहाँ है जनशक्ति संकट या फिर सेना की कमी, सैनिकों की कमी इजराइल डिफेंस फोर्स में। अब इतने की हिंदी आप आसानी से बना सकते हैं। एज पर अ न्यू रिपोर्ट यानी एक नई रिपोर्ट के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्स में जनशक्ति संकट है या फिर सैनिकों की कमी है। आगे देखते हैं इसी हेडलाइन को। थ्रेटन्स, थ्रेटन्स मीन होता है खतरे में डालना। देखिए थ्रेटन मीन होता है खतरा। मैंने खतरे में डालना बोला क्योंकि यहाँ ये एज ए वर्ब यूज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला खतरे में डालना, यानी कि सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। अगर आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं तो आपको मिलेगा थ्रेटन। थ्रेटन मीन होता है खतरा। तो थ्रेटन्स यानी कि खतरे में डालता है। प्लान्स, प्लान्स यानी योजनाओं को। फॉर अपकमिंग आगे आने वाली, यानी आगे जो आने वाली योजना है उनको खतरे में डालता है। गाजा सिटी असॉल्ट, गाजा सिटी असॉल्ट, असॉल्ट मीन होता है हमला। अब आप समझ गए होंगे, पूरी हेडलाइन की हिंदी बनाएंगे। देखिए एक नई रिपोर्ट के अनुसार IDF की जनशक्ति संकट आगामी गाजा शहर पर हमले की योजनाओं को खतरे में डालती है। जनशक्ति संकट कह सकते हैं या फिर आप सैनिकों की कमी कह सकते हैं, यानी कि आप हिंदी ऐसे भी बना सकते हैं कि सैनिकों की कमी से गाजा शहर पर हमले की इजरायली योजनाओं पर संकट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये मीनिंग याद करने में आसानी हो। इजरायली सोल्जर्स यानी जो इजराइल के सैनिक हैं। सोल्जर मीन आप सबको पता होगा कि सैनिक होते हैं। एंड ऑफिसर्स, ऑफिसर्स मीन जो अफसर हैं या फिर अधिकारी हैं। अब देखिए रेज्ड अलार्म, रेज्ड अलार्म का मीनिंग होता है खतरे की घंटी बजाना या फिर चेतावनी देना। ऑन मीन होता है पर, किस चीज़ पर? एग्जॉशन, एग्जॉशन होता है थकान। एंड और ड्रॉप आउट्स, ड्रॉप आउट्स होता है बीच में छोड़ने वाले, यानी जो कुछ सैनिक हैं जो बीच में छोड़ रहे हैं लड़ाई को, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है ड्रॉप आउट्स, यानी कि बीच में छोड़ना। न्यूयॉर्क टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है न्यूयॉर्क टाइम, यानी उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बातें कही गई हैं। कहने का मतलब है कि वे गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इजरायली सेना के सैनिक और अधिकारी लगातार लड़ाई और लंबे समय से ड्यूटी के कारण उनमें भारी थकान फैल गई है। साथ ही कुछ सैनिक बीच में सेना छोड़ रहे हैं, यानी ड्रॉप आउट कर रहे हैं। वे लड़ाई में बने रहने की बजाय बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारी आज की लास्ट हेडलाइन। सम सोल्जर्स, कुछ सैनिक ड्रॉप्ड आउट। अब देखिए हमने एक मीनिंग बार बार देखा था ड्रॉप आउट, यानी ड्रॉप आउट मीन होता है छोड़ना, कि वो जॉब को छोड़ गए हैं, ड्यूटी को छोड़ गए हैं। अब यहाँ पर ये है ड्रॉप्ड आउट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वो हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफाइनाइट, यानी ये जो हेडलाइन है हमारी ये पास्ट इंडेफाइनाइट में है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। सम सोल्जर्स, कुछ सैनिक ड्रॉप्ड आउट, निकले हैं। सेइंग, सेइंग मीन होता है कहते हुए। द वार इज़ नो लॉन्गर जस्ट, कि जो युद्ध है, वार है, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मीन ज़्यादा नहीं चलेगा, जस्ट मीन अभी, अब जो युद्ध है वो ज़्यादा नहीं चलेगा। पर मीन के अनुसार, यानी कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था एज पर, ये वही है। NYT, NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम जो न्यूज़पेपर है उसके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, यानी न्यूयॉर्क टाइम के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कुछ सैनिक ये कहते हुए निकले हैं कि जो वार है अब वो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, यानी कि वे इतने थक गए हैं कि ये वार और लंबा नहीं चल सकता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।